किसान साथियों नमस्कार। मैं राजू राम राठौड़ जोधपुर राजस्थान से। आज आपको दिखाऊंगा खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग। अक्सर आप सभी किसान खेती करते हैं और आपको होती है सबसे पहले खेत को सुधारने के लिए गोबर खाद की आवश्यकता, पर पूर्ण जानकारी के न होते आप गाय भैंस के पशु बाड़े से निकला गोबर खाद आप वैसे ही ढेरी करके छोड़ देते हैं, धूप या छाया इसका भी ध्यान नहीं रखते। अक्सर आपको गोबर की ढेरी किसी पेड़ की छांव में करनी है, ये आप एक विशेष ध्यान रखें। जब आप गोबर खाद को खेत में डालने से 2 महीने पहले का समय आपके पास अगर है और आप थोड़ा फ्री रहते हैं तो कुछ उत्पाद बनाकर आप इस कच्चे गोबर को पूर्ण रूप से पकाकर खेत में डालें तो आपके खेत में 2 फायदे मुख्य रूप से आएंगे। पहला फ़ायदा, अगर आप कच्चा गोबर डालते हैं तो आपकी शिकायत हर बार ये उठती है पहली कि खेत में दीमक बहुत आता है। कच्चा गोबर कच्ची रोटी खाने से उस प्रकार जो है कच्चा गोबर खेत में जब आप डालेंगे तो दीमक को निमंत्रण दिया जाता है। कई तरह की अनावश्यक बैक्टीरिया फंगस जो कि फसल को नुकसान करती है वो पैदा हो जाती है। अगर आप इसी गोबर खाद को सड़ा कर डालते हैं तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फायदा आपका होगा, यहाँ आपको खरपतवार नाशक डालने की आवश्यकता नहीं, आपका पैसा बचेगा, आपकी ज़मीन बचेगी, आपका उत्पादन बढ़ेगा। तो जो भी आप गोबर के खाद को बनाकर खेत में डालेंगे तो उसका दूसरा मुख्य फायदा ये होगा, जो भी जानवर ने चारा खाया उस चारे का साबुत बीज गोबर के साथ वापस ढेर में चला जाता है। जब आप कच्चे गोबर को खेत में डालते हैं तो वो बिना सड़ा हुआ होता है और वो वापस जाकर आपके लिए फिर से खरपतवार का रूप लेकर परेशानी का सबब बन जाता है। तो इससे आपको पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा, निजात मिलेगी। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप देख रहे हैं मेरी माटी मेरा गांव चैनल। इस चैनल पर आपको खेती से संबंधित, रोग मुक्त होने से संबंधित आसान घरेलू तरीके बताए जा रहे हैं। आप इन्हें पूर्ण देखें, पूरा देखें। इस वीडियो के अंदर आज हम आपके लिए लाए हैं जानवरों के खाद को, जो कि 6-8 महीने तक ढेरी किया हुआ होता है, फ्री समय में खेत में डालने से 2 महीने पहले इसको पूर्ण रूप से कंपोस्ट कैसे करें। तो आप देख रहे हैं सामने बैरल रखे हुए हैं, किसी के ऊपर जीवाणु घोल लिखा हुआ है, किसी के ऊपर अमृत जल लिखा हुआ है, किसी के अंदर रॉक फॉस्फेट घोल लिखा हुआ है। और आज हमारे साथ है हमारे सहयोगी मित्र जो इस काम को आज पूर्ण करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं गोबर का ढेर, इस गोबर के ढेर को ये तकरीबन 10-12 ट्रॉली है। इस पूरे गोबर को हम कंपोस्ट हर साल की तरह करते हैं, इस बार भी हम इसको पूर्ण कंपोस्ट करते हैं और आपको दिखाएंगे आज ये घोल तैयार कैसे करते हैं, इसके बाद इसको पलटना कैसे है वो आगे वाले भाग में दिखाएंगे। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा हमारे सहयोगी मित्र से कि जो बाल्टी के अंदर रखा हुआ है वेस्ट डीकम्पोजर, इन बैरलों के अंदर डाल दें। 200 लीटर वेस्ट डीकम्पोजर बनाने के लिए अगर पहले से आपके पास मदर कल्चर बना हुआ है तो आवश्यकता नहीं है 20 लीटर डालें, 2-2 लीटर डाल के भी वो घोल बनाकर आप डाल रहे हैं। वेस्ट डीकम्पोजर डाल रहे हैं, इसके साथ हम 2 किलो गुड़ डालकर इसको 3 दिन रखेंगे। ऊपर धूप है, यहाँ जरूरी नहीं है धूप में रखा जाए, छाया में रखा जाए, ये कैसे भी स्थिति में बन के तैयार हो जाता है। सर्दियों में 2 दिन ज़्यादा लेट हो जाता है, कोई परेशानी नहीं है, जैसा आप गुड़ डालेंगे वैसा इसका रंग आएगा। तो ये दूसरे बैरल में वेस्ट डीकम्पोजर डाला जा रहा है, तीसरे बैरल में भी इसी तरह वेस्ट डीकम्पोजर डाल दिया जाएगा। मैं और एक मित्र से सहयोग चाहूँगा, जो गुड़ है वो 200-200 लीटर वाले बैरल में आवश्यकता अनुसार माप डालें। ओम प्रकाश जी आप बताएं कि कैसे बनाना है इसको। आज हम गोबर के ढेर को कंपोस्ट करने की प्रक्रिया का पहला भाग आपके सामने लाए हैं। जो 2-2 किलो गुड़ है वो इसमें डाल दे रहे हैं। ये आप देखें सबके अंदर जो बैरल पहले से पानी के भरे हुए हैं उसमें वेस्ट डीकम्पोजर डाल के इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम तैयार करके रख रहे हैं। एक में हम बना रहे हैं अमृत जल, दूसरे में बना रहे हैं हम जीवाणु घोल, तीसरे में बना रहे हैं रॉक फॉस्फेट का घोल। इन तीनों को गोबर के ढेर को पलटी करके
ये आप देखें मित्र खड़ा है फावड़ा लिए और गोबर के ढेर को पलटी कर रहा है। इस प्रकार हम इसके ऊपर इस समय निकले पेड़ों के पतझड़ के जो पत्ते हैं जो गिर चुके हैं उनको इसके अंदर पहले भी मिक्स कर चुके हैं और भी मिक्स कर देंगे। इस प्रकार आप फ्री समय निकाल कर, जरूरी नहीं है कि आप अकेले हैं, 2 मित्रों को, क्योंकि किसान समूह अब बन चुका है और आप आसपास के किसानों को जागृत करने के लिए आप उनसे थोड़ी हेल्प लेके उनको कहिए कि 2 मिनट मेरे पास आए, वो आपका सहयोग करने के लिए आ जाएंगे। जैसी आपकी प्रतिक्रिया वो देखेंगे वैसा भी वो खुद अपने जीवन में डालने का प्रयास करेंगे। तो आज सारे घोल बनाए जा रहे हैं और इसी के साथ जो एक बाल्टी 20 लीटर की भरी है, इसके अंदर पहले मैंने जीवाणु घोल बना रखा है, जिसके अंदर बता दूं 10 लीटर गाय का गोमूत्र, 10 किलो गाय का गोबर, 1 किलो बरगद या पीपल के नीचे की मिट्टी। अक्सर मुट्ठी भर ही मिट्टी डाली जाती है, पर मैंने 1 किलो क्यों डाली ये बता दूं, क्योंकि मुझे सड़ाना है कंपोस्ट खाद। इस खाद के अंदर वो सभी जीवाणु पैदा करने हैं ताकि इसकी गुणवत्ता अच्छी हो, खेत में वो सभी तत्व, वो सभी जीवाणु जाकर अपनी एक्टिविटी पैदा कर ले। मैं बाल्टी डालने के लिए कहूँगा, ये बाल्टी जो है जिस बैरल के सहारे पड़ी है उसी में डाल दें, ये बाल्टी इसी में डाल दें। ये जीवाणु घोल यानी कि जीवामृत पहले जो बनाया था, अब इस 200 लीटर बैरल घोल के अंदर डालकर इसको पतला करके हम 3 दिन रखेंगे। 3 दिन के बाद इसको पूरे गोबर को पलटी करके इसके अंदर और पानी डालकर नमी देकर 3 बार पलटेंगे, ताकि 3 बार पलटने से इसके अंदर जो गर्मी है वो ठंडी हो जाएगी, खाद पूर्ण रूप से कंपोस्ट हो जाएगा। जीवामृत बन चुका है, उसके आगे पहले जो घोल बनाया है फॉस्फोरस रॉक फॉस्फेट, पहले रॉक फॉस्फेट मैंने डाल दी और उसके अंदर अब गुड़ और वेस्ट डीकम्पोजर डाला। ओम प्रकाश जी इसको हिलाकर, इसको अच्छी तरह से इंटर क्लॉकवाइज हिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, ताकि पानी और घोल पूर्ण रूप से अच्छी तरह से बन जाए। 3 दिन के बाद हम इस घोल को इस बड़े वाले ढेर के अंदर डालेंगे। आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 दिन के बाद, ये घोल डालने के 15 दिन बाद इसकी गर्मी कितनी है, यानी कि गोबर के ढेर की हीट जो होती है वो कितनी डाउन आई और ये कैसा बन रहा है। 1 महीने बाद मैं आपको फिर से दिखाऊंगा इसका रंग कैसा आया है। ये हल्का हो जाएगा, भुरभुरा हो जाएगा, पक जाएगा। जो भी जानवर ने चारा खाया वो चारे का बीज इसमें नष्ट हो जाएगा। जिस बैरल के अंदर पहले रॉक फॉस्फेट डाली थी उसकी और अधिक गुणवत्ता के लिए हमारे मित्र जो है अब इसके अंदर 2 किलो सरसों की खली मिलाने जा रहे हैं। हाँ, इसी में मिलाएं 2 किलो सरसों की खली। इसमें पहले मैंने 10 किलो रॉक फॉस्फेट डाल दिया था, गुड़ अब डाला है और अब इसको पूर्ण रूप से आज घोल बनाकर तैयार कर रहे हैं। किसान साथियों, मेरा आपसे आग्रह निवेदन यह है, आप जहाँ भी हैं, जैसे भी है, सबसे पहले अपने मिट्टी को सुधारने के लिए काम कीजिए। ज़रूरी नहीं है आप उसके ऊपर कोई रसायन का स्प्रे करते हैं। रसायन का स्प्रे अगर कीटों का नियंत्रण आपसे संभव नहीं हो पाता तो कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी मातृभूमि, अपनी भूमि को पवित्र नहीं करेंगे, बिना रसायन वाली नहीं करेंगे, तब तक वो आपको अच्छा उत्पादन देने के लिए सक्षम नहीं है। आपने देखा मेरी माटी मेरा गांव चैनल, आपने इस वीडियो को पूरा देखा, मैं आपका स्वागत करता हूं। अगले वाले भाग में मैं आपको दिखाऊंगा इससे भी बेहतर तरीके। अब मैं आपके सामने रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। हर एक वो तरीका जो किसान पैसे बचाकर बाजारों का रसायन छोड़ सकता है, वो सारे तरीके आपके सामने पेश करूंगा। धन्यवाद।